अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मुश्तरका खाता और ट्राइब्यूनल ये एक ऐसे सवालात हैं जो लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं कि क्या ट्राइब्यूनल में ऐसा केस फाइल किया जा सकता है जो मुश्तरका खाते में किसी ने गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा किया हुआ है। पहले तो आप गैर कानूनी कब्ज़े को समझें। गैर कानूनी कब्ज़ा वो है कि जो किसी मलकियत के बगैर किसी जगह के ऊपर काबज़ होकर बैठा हुआ है, उसको गैर कानूनी कब्ज़ा बोला जाता है। अब आप देखें मुश्तरका खाते मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं। एक मुश्तरका खाता है कि जो आबादी दे में है, वो तो एक ही खसरा है और उसका यानी कि आबादी दे का खसरा है, एक ही नंबर उसको लगा हुआ है और वो सारा टोटल लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, गलियों में रह रहे हैं, वो आबादी दे का इलाका है, वो मुश्तरका है सारा। उसमें कोई प्लाट भी खाली हैं, कोई घर बने हुए हैं। एक शख्स एक रजिस्ट्री करवाता है किसी बंदे से प्लाट की या किसी और जगह की, और वो कब्ज़ा आके तो ये जो है ना गली में किसी मकान पे कर लेता है। एक तो वो तरीक़ाकार। उसमें वो जो मकान का मालिक है ना, जो ऑलरेडी वहाँ रह रहा है, जो काबिज़ है, जिसके पास प्रूफ है कि उसने ये रजिस्ट्री करवाई हुई है या किसी और तरीके से वो इसका मालिक है, इवन कि वो PT1 के थ्रू मालिक है या किसी और तरीके से मालिक है, लेकिन वो यहाँ रह रहा है और उसके बाद गवाहियाँ शहादतें मौजूद हैं, वो बंदा ट्राइब्यूनल में जा सकता है और वो गैर कानूनी काबिज़ के ख़िलाफ़ जो है ना वो अपना वहाँ से ऑर्डर ले सकता है। जो भले रजिस्ट्री करवा के उस जगह पे आके नजायज़ काबिज़ हो गया है, लेकिन वो है नजायज़ काबिज़, तो इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। दूसरा मुश्तरका खाता वरासत में आता है कि अगर वरासती मकान है कोई या वरासती कोई 3-4 मकान है और वो सारे बहन भाइयों में तकसीम होने, अभी तकसीम नहीं हुए, तो उसमें क्या कोई बहनें या भाई कोई वो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो जा सकते हैं अगर उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके किसी भाई ने उनके हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ है। अगर उनकी मर्ज़ी से किया हुआ है फिर नहीं। अगर उन्होंने मांगा है, उससे वो नहीं दे रहा, फिर जा सकते हैं। अगर वो मांगा नहीं है आपने और वो बैठा हुआ है उधर, जब से वालिदैन की डेथ हुई है वो बंदा बैठा हुआ है, तो वो नजायज़ काबिज़ नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी से बैठा हुआ है। आपने उसको कहा ही नहीं कि भाई मेरा हिस्सा दो, निकलो यहाँ से, या मुझे किराया दो मेरे हिस्से का, आपने कहा ही नहीं। हाँ, अगर आपने मांगा है, मांगने का तरीका ये है कि आपने कोई लीगल नोटिस सर्व किया उसको, तो फिर वो जो है ना वो नजायज़ काबिज़ के ज़ुमरे में आएगा और फिर आप जो है ना वो उसको जो है ना बगैर तकसीम के भी वो अपने हिस्से की हद तक ट्राइब्यूनल में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप तकसीम की एप्लीकेशन आपने नहीं दी, तकसीम विद पोजेसन नहीं दी, या आपने उसको लीगल नोटिस सर्व नहीं किया, या आपने किसी और तरीके से उसको कहा नहीं, तो फिर वो नजायज़ काबिज़ नहीं है। वो अपने वालिद की जायदाद में, आपका वालिद है, उसका वालिद है, उसकी जायदाद में जब से उनकी डेथ हुई है वो बैठा हुआ है, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी बैठा हुआ था, तो वो नजायज़ काबिज़ नहीं है। तो हाँ, अगर वो नहीं दे रहा तो फिर आप जा सकते हैं। दूसरा एक मुश्तरका खाता है जो तकसीम ज़रई इलाके की, ज़रई रकबे की जो तकसीम है ना वो, उसमें उसमें भी 2 तरीके हैं, 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो ये है कि एक शख्स ने पूरे खाते पे कब्ज़ा कर लिया हुआ है और जितने भी हिस्सेदार हैं उनको दे ही नहीं रहा कुछ भी। तो वो हिस्सेदार जो है ना वो जा सकते हैं ट्राइब्यूनल में और ट्राइब्यूनल में जाके वो क्लेम कर सकते हैं कि ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मलकियत से ज़्यादा हिस्से में बैठा हुआ है, कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, काश कर रहा है, लिहाजा हमें जो है ना इससे कब्ज़ा वागज़ार करवाया जाए। अब वो उसकी मर्ज़ी होगी कि वो किस साइड से कब्ज़ा देता है, या वो ट्राइब्यूनल में जाके बयान देता है जी ये पीछे इनकी पड़ी हुई है, ये जाके ले लें, ठीक है। इसलिए ज़रई रकबे में मैं प्रेफर करता हूँ, मैं लोगों को मशवरा यही देता हूँ कि आप तकसीम में जाएँ, ताकि आपको फ्रंट भी आपके हिस्से के मुताबिक मिले। अगर आप ट्राइब्यूनल में जाएँगे तो आपको कब्ज़ा तो मिल जाएगा, लेकिन वो फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलेगा कि वो जहाँ पे वो कहेगा कि ये इनकी पीछे पड़ी हुई है, ये जाके अपनी ले लें, मैंने तो इनको मना ही नहीं किया। वो इस तरीके से आगे से आर्गुमेंट करेगा। तो वो बिल्कुल उसमें भी जा सकते हैं आप ट्राइब्यूनल में जा सकते, बात ट्राइब्यूनल की हो रही है ना, तो ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई तकसीम का केस चल रहा है, फिर आप ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते। आपका तकसीम का केस सिविल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आपके पास पोजेसन नहीं है, वो तकसीम आपकी यानी कि उधर कोई तजवीज़ आ चुकी है, आपने यानी कि कर ली हुई है, या कोई डिग्री हो चुकी है, या कोई इस किस्म का कोई किसी न किसी स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, तो उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इलीगल पोजेसन के जितने दावे आपके चल रहे हैं सिविल कोर्टों में, दूसरी कोर्टों में, वो आप इधर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, सिवाय वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी सारे आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो बाकी ये मुश्तरका खातों वाले जो है ना वो
مشترکہ کھاتوں والے جن کے پاس قبضہ نہیں ہے وہ اس میں جا سکتے ہیں، اور یہ اس بندے کے خلاف جا سکتے ہیں جس بندے نے اپنی ملکیت سے زیادہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں نے رجسٹری کروا لی ہے بغیر نمبروں کے، وہ راستوں کی وہ لوگ رجسٹریاں کروا دیتے ہیں، پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ خود کو بدماش سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہم تو لے لیں گے ان سے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے، ایسی ذہنیت بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جگہ جب بھی رجسٹری کروائیں قبضے کے ساتھ کروائیں، بغیر قبضے کے نہ کروائیں۔ تو وہ اس صورت میں جو ہے نا وہ آپ کروا سکتے ہیں، آپ ٹرائبیونل میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا آپ کی جگہ پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ اس صورت میں ٹرائبیونل میں جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔